जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रोशन कुमार आप सभी को रोशन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 हम लोग देखे थे क्लास 9 का वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के बारे में पहले समझ लिए थे। ठीक है, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके पूरे नंबर को पढ़े हम लोग, सम संख्या, विषम संख्या, पार्कित संख्या, सारी संख्याओं को, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, रूढ़ योग, सब ने हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग उसके एक्सरसाइज को चालू करते हैं। एक्सरसाइज 1 का ये देखेंगे, क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 1 अध्याय 1 का प्रश्नावली 1A है। नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। यानी कथन दिया हुआ है, हमको सत्य और असत्य बताना है, तो कैसे बताएंगे? पहले हमको जानकारी होना चाहिए ना इस कथन के बारे में, जो कि इस जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग दे चुके थे। ठीक है, तो उसको जाकर देख लीजिए, समझ में ये नहीं है। पहला ऐसा कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो है। क्यों है, देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो पूर्णांक क्या होता है? तो हम बताए थे कि एक संख्या रेखा ले लेंगे, ये 0 होता है, इसके बाएं ओर जितना होता है सारे माइनस में होता है और दाएं ओर जितना होता है सब प्लस में होता है, यानी धनात्मक ऋणात्मक सब बताए थे। तो क्या बोलता है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? पूर्णांक को समझिए। परिमेय संख्या होता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त करेंगे, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला जो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2/1 लीजिए, ये 2 है और बटा 1, 2/1 2 ही, एक क्या 0 है, एक 0 बराबर नहीं ना 1 है। तो ये क्या है? सारे जो पूर्णांक है एक परिमेय संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे 3/2 ये भी पूर्णांक है, सही पूर्णांक, लेकिन 3/2 परिमेय संख्या है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 2 है, इसका 1 का बी है, यानी दूसरा कथन है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है या नहीं वो हमें बताना है। तो पहले भिन्न क्या है, यानी यही जैसे 1/2 ये भी क्या है? प्रत्येक भिन्न है, p/q भी भिन्न है। ठीक है, तो प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। हाँ, तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है इसका तीसरा यानी सी है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या यानी 1 से स्टार्ट करते हैं, और पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 से स्टार्ट करते हैं। यानी अगर प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो 1 2 3 4, पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या ये देखो, ये प्राकृत संख्या है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। फिर बोल रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती? देखिए, पूर्णांक क्या है? इसमें माइनस भी है, प्लस भी है, 1 2 3, जैसे में 1 2 3 ये सारे पूर्णांक आते हैं। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों होगा उसको भी हम देखते हैं। नहीं क्यों? इसमें मान लीजिए 3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? 0 के साथ में होना चाहिए। अगर 0 रहता 0 1 2 3, यानी इसके संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? संग्रह को, ये ध्यान होना चाहिए। फिर बोल रहा है ई नंबर इसका कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होता है ना, ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्या होता है। नहीं, ये भी गलत बात है, ये भी असत्य है। क्यों असत्य है? तो वो भी देखते हैं। ये भी असत्य होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या यानी क्या है? 0 भी है, लेकिन 0 में प्राकृत संख्या है नहीं, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जैसे परिमेय संख्या 1/2, 1/2 क्या पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि 2 पूर्णांक को 1/2 नहीं ना होगा, इसलिए ये भी असत्य होगा। तो अब मैं आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या करना है? रिक्त स्थान यानी खाली स्थान जो है उसको भरना है।
परिमेय संख्याएं 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है, असेंडिंग होना है, छोटा से बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर, 2 का ए नंबर क्या बोल रहा है? 2/3 -1/2 0 5/6 ये हमको दिया हुआ है, जिसको लिखना है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है? छोटा से बड़ा क्यों होता है? छोटा से बड़ा क्यों? बढ़ते क्रम क्या होगा? बढ़ते क्रम सबसे छोटा क्या है इसमें? माइनस वाला सबसे छोटा होता है, ऋणात्मक छोटी होती है, तो -1/2 तो ऐसे ही मालूम चल गया। उसके बाद क्या होगा? इससे बड़ा क्या होगा? 0 होगा। अब 0 से बड़ा 2/3 होगा या 5/6? ये तो मालूम है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो धनात्मक संख्याएं से छोटी होती है। तो धनात्मक एक ही ऋणात्मक है, धनात्मक होनी छोटी है, उसके बाद 0 है, और 0 के बाद धनात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक संख्या 5/6 बड़ा है या 2/3? तो इसको हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। पहला तरीका से पता करने के लिए मान लीजिए कि ये 2/3 है, क्या है? 2/3, और ये है 5/6। हमें मालूम करना है कि ये बड़ा कि ये बड़ा। तो दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है ना। 3 और 6 का एलसीएम 6। तो 2/3 गुने 6, 5/6 गुने 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 गुना 6, यानी कि 2 गुना 4 और 5, तो बराबर 5 की 4, तो 5 बराबर 5 के सामने वाला ये 5/6 क्या हो जाएगा? भी बड़ा हो जाएगा। तो 5/6 बड़ा होगा। सबसे बड़ा छोटा कौन है? 4, तो यानी कि 0 के बाद क्या हो जाएगा? 2/3, और 2/3 के बाद हो जाएगा 5/6। ये क्या हो गया इसका आंसर। ये हमें बढ़ते क्रम में यहाँ लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से निकालने का तरीका से हम किसी को भी निकाल सकते हैं, कितना भी पढ़ा वो रहे, 10 20 50 अंक का भी, फिर भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तरीका एक और है, वो भी तरीका देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। जैसे में 2/3 और 5/6 को हमको समतुल्य करना होगा। समतुल्य का मतलब बराबर बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि 6 के बराबर आएगा, इसका हर बराबर करना होगा। तो 2 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे गुना, तो क्या हो जाएगा? 4/6 5/6, दोनों हर बराबर हो गया। तो इसका अंश इसका बड़ा है, तो 5 का अंश बड़ा है, यानी 5/6 बड़ा है। बस ये तरीका भी है, इस तरीका से हम पता कर सकते हैं। अब बी नंबर देखते हैं। 2 का बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमेय संख्याएं 3/4 4/3 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखें, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखे, घटते हुए क्रम में। अब क्या है कि 3/4 4/3 5/2, ठीक है, ये है। तो बढ़ते क्रम लिख ली। अब घटते क्रम तो कैसे मालूम चलेगा कि सब तो इसमें पॉजिटिव है, धनात्मक ही है, कि कौन छोटा कौन बड़ा? तो इसके लिए भी वही सेम विधि है। 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 2, और 2 3 6। लेकिन अगर 4 3 2 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ा क्या है? 4। 4 के बराबर तो उसको लग रहा है, लेकिन 3 से लग रहा है नहीं। तो क्या करेंगे? इसका गुना करते जाएंगे। गुना 4 गुना 8, 4 3 12 में 3 से भी लगता है, 2 से भी, यानी 4 3 2 का एलसीएम 12 होगा। ये हम तुम्हारी निकाल लिए, आप भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगेगा। 2 2 4 3 12 आ गया ना एलसीएम, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सम 12 से गुना कर देंगे। 3/4 गुने 12, 4/3 गुने 12, 5/2 गुने 12 कर दिए। तो 4 3 12, 3 चौका 12, 2 छक 12, 3 3 9, 4 चौका 16, 5 छक 30, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या को घटते हुए क्रम में लिखें, यानी घटते क्रम में लिखना है। यानी सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 30 है, यानी कि इसका जो सामने वाला जो होगा भिन्न, वो क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, ठीक है। हमको लिखना है घटते क्रम, ठीक है। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा, ठीक है, फिर छोटा, फिर छोटा,
इसमें क्या किए थे, सबसे छोटा से बड़ा गया है, इसमें बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा कौन है, 30, 30 के सामने क्या है 5/2, ठीक है। या फिर इससे छोटा कौन है 16, 16 के सामने क्या है 4/3। इससे छोटा क्या है 9, 9 के सामने क्या है 3/4, तो घटते क्रम हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा आंसर निकालने का तरीका पता चल गया, या आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा हमें बनाना है और उसे क्या करना है, संख्या को, निम्नलिखित संख्या को क्या करना है, प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन नंबर का ए नंबर है 2/3। इसको हमको क्या करना है, संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे, ये 0 -1 या थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें यह समझ में होना चाहिए कि पहले ये माइनस में है या प्लस में, धनात्मक है या ऋणात्मक है, या कितना बड़ा है। तो पहला बात ये धनात्मक है, यानी कि ये शून्य के दाईं ओर जाएगा, शून्य के दाईं ओर, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि कहाँ जा रहा है, 3 से अगर भाग लगाएंगे तो क्या होगा 0.666 ये बढ़ते हुए जाएगा, यानी कि क्या है 1 से कम है ना, 1 से कम है, ठीक है। यानी जब 1 से कम है तो यानी ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो मान लीजिए कि ये मेरा क्या है 1 है, यहाँ 0 है और ये मेरा -1 है, ठीक है। तो बोल रहा है 2/3, यानी कि इसको हमको 3 भाग में, यानी कि हर क्या है 3 है, इसको 3 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है, ठीक है। तो 3 भाग में बांटने के लिए हमें क्या करेंगे, सब बराबर बराबर होना चाहिए, बराबर बराबर। तो आप लोग जब कॉपी में बनाइएगा तो आप स्केल से माप ले लीजिएगा। माप क्या ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ कुछ दूरी ले लीजिए कि 1 एकक बराबर 6 mm ले लीजिएगा, या 6 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, और 6 सेंटीमीटर ले लीजिएगा तो 3 भाग बांटना है तो 2 सेंटीमीटर गैप ले लीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, 1 2 3 बॉक्स में बढ़ गया। तो बोल रहा है कि 2/3, 2/3 का मतलब क्या हुआ, ये 3 भाग में बांट दिए, 3 भाग में बांट दिए, इसका कहानी खत्म हो गया। 1 2 3, अब ऊपर वाला बात है 2, तो 2 कहाँ है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, 2 यहाँ है, तो इसको बोलेंगे 2/3 और एक तीर के निशान दे देंगे ताकि मालूम चले कि 2/3 यहाँ है। तो आपको समझ में आ गया कि संख्या रेखा प्रदर्शित कैसे करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका बी नंबर देखते हैं। ए नंबर देखिए, बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7/4 संख्या रेखा में प्रदर्शित करना। 7/4 क्या है, अगर भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 4 से 4 एकम 4। अगर पूर्णांक लिखेंगे 3 बचना 4 3 7, 1 पूर्णांक 3/4 क्या लिखा है, 1 पूर्णांक 3/4, यानी 1 से बड़ा है। यानी हमें क्या लेना होगा, 0 से अब 2 के बीच में लेना होगा। ये डिसाइड करना है कि कितने 0 से कितने आगे जाना है या कितने पीछे जाना है, ठीक है। और पॉजिटिव है धनात्मक मान में लेना, यहां भी वही करना। ये मान लीजिए 0, ये 1 है, ये 2 है और ये माइनस है, ठीक। तो बोल रहा है कि 1 पूर्णांक 3/4, यानी यहां से यहां तो चले गए, 1 तो यहां चले गए, इस 1 का कहानी क्या खत्म। अब 3/4 यानी कि हमें जो यहां से यहां तक जाएंगे उसको 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। नीचे वाला 4 भाग है, 4 भाग में बराबर बराबर बांटेंगे, 1 2 3 4, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गए। बोल रहा है कि 3/4, नीचे वाला कहानी खत्म हो गया, ऊपर वाला कितना है 3, तो 3 भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग यहां आएगा, तो इसको बोलेंगे 1 पूर्णांक 3/4 यानी कि 7/4, और इसको तीर के निशान से बता देंगे कि 7/4 यही है,
ठीक है। अब हम लोग इसका सी नंबर देखते हैं। सी नंबर ऋणात्मक है, माइनस के 3/5 है। सी नंबर है -3/5, यानी कि इसको तो समझ माइनस से क्या होता है 0.6, यानी कि 1 और 0 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि दशमलव आ गया ना। तो संख्या रेखा यहाँ भी बनाएंगे, ये 0, ये -1 और ये +1, ठीक है। तो माइनस के 0.6 यानी कि 3/5, तो 3/5 यानी कि हमें कितने भाग में बांटना होगा, 5 भागों में बांटना होगा। इसे 5, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 1 2 3 4 5, अच्छा हुआ, ठीक है। नीचे वाला भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी करता हूं। अब ये 3 है, तो 3 जाना है हमें इधर से, 1 2 3, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो माइनस के 3/5, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित कैसे करना है या निरूपित कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ना 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। पहले समझेंगे कि परिमेय संख्या ज्ञात होता कैसे। मान लीजिए कि a है और b है, इसके बीच का हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक बीच का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, a और b के बीच परिमेय संख्या क्या होगा, a + b/2, क्या होगा, a + b/2। तो यही कॉन्सेप्ट को लेकर के अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में तो लिखेंगे 1 और 2 के बीच के ठीक बीच परिमेय संख्या के ठीक बीच परिमेय संख्या क्या बताया, a + b/2, 1 जोड़ 2/2, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 आ गया, तो अब क्या याद करेंगे, तो 3/2 आया किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में। लेकिन अब जब आया तो इसके पीछे में आया होगा 2 के, तो 3/2 और 2 के बीच क्या करेंगे, क्या याद करेंगे, 3/2 और 2 के, 3/2 और 2 के ठीक बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 3/2 + 2/2। बस यही प्रक्रिया को दोहराते चलेंगे और इस प्रकार से अनगिनत परिमेय संख्याएं किसी 2 अंकों की संख्याओं के बीच में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका परिमेय संख्या निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 2 3 जोड़ 4/2, 7/2, नीचे पहले से 2 है 2, तो 7/4, यानी कि 3/2 और 2 के बीच में कितना आ गया, 7 का। एक पहला परिमेय संख्या निकल गया, दूसरा निकल गया परिमेय संख्या। अब तीसरा निकालते हैं, तो किसी किसके बीच में होगा, 7/4 और 2 के बीच में होगा, 2 के ठीक बीच में। तो 7/4 जोड़ 2/2, ठीक है, 7/4 जोड़ 2/2, ये 4 हो जाएगा एलसीएम, 7 जोड़ 8/2, 8 7 15/8, यानी कि 15/8 तीसरा हो गया। इस प्रकार से हमें 6 निकालना है ना, और 1 और 2 के बीच 5 बढ़ने था, 5 निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे। तो अब क्या आया, 15/8, तो 15/8 और 2 के बीच में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 15/8 और 2 के बीच में, तो क्या होगा, 15/8
जोड़ 2 बटा 8 15 प्लस 16 बटा 2 15 16 31 बटा 16 क्या हो जाएगा 31 बटा 16। ठीक है, ये चौथा निकल गया। पांचवा तो 31 बटे 16 और 2 ठीक बीच वाला 31 बटा 16 जोड़ 2 बटा 2 31 जोड़ 32 बटा 2 2 63 32 बटा 32 यानी कितने परिमेय संख्या निकालना 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या निकल गए। तो अभी क्या बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या लिखेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या निकला है 3 बटा 2 7 बटा 4 15 बटा 8 31 बटा 16 और 63 बटा 32। इस प्रकार से हम किसी भी दो संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यही होगा, अन्य भी होगा। अन्य का मतलब अन्य क्या लिख देते हैं अन्य, क्योंकि आप आंसर मिलाइए आंसर में मिल सकता है नहीं मिल सकता है, क्योंकि किसी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं क्या होता है कितने होते हैं अनंत। ठीक है, इसलिए कोई जरूरी नहीं आंसर मिला, इसलिए मान लीजिए बहुत सारे होगा, सिर्फ यही आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये निकाले तो पहला तरीका ये निकालने का था। अब एक और तरीका आसानी से निकाल के बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग इसे मिटाते हैं। ठीक है, एक मिनट समय देते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये पहला विधि निकालने का था और हम दूसरे विधि से निकाल के बताते हैं। ठीक है, हमें निकालना पहला विधि हमने देख ली। अब दूसरा विधि है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे और कितना निकालना है तो 5 निकालना है। तो चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है तो क्या लिखेंगे कि 5 जोड़ 1 बराबर 6 6 लिए ना, तो अब 6 इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 1 गुने 6 बटा 6। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1 ही होगा ना, या इसी को हम 1 बटा 6 भी लिख सकते हैं, 6 बटा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बटा 6 नहीं लिखेंगे, 6 बटा 6। और दूसरा का क्या हो जाएगा 2 गुने 6 बटा 6। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे 12 बटा 6 लिख दिए। एक 6 बटा 6 एक 12 बटा 6। तो 6 से स्टार्ट करेंगे 12 बटा 6 तक। 6 बटा 6 7 बटा 6 8 बटा 6 9 बटा 6 10 बटा 6 11 बटा 6 12 बटा 6 लिख लिए। तो हमें बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, बीच वाले को लिख देंगे। ठीक है, 2 4 5 हो गए। तो कौन कौन होगा 7 बटा 6 8 बटा 6 9 बटा 6 10 बटा 6 और 11 बटा 6। ये क्या हो गया 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या हो गया। लिख देंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मेरा परिमेय संख्या यही, इससे पहले बता दो उसका आंसर दूसरा था, इसका दूसरा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती है वो अनगिनत होती है। क्या होती है अनगिनत। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि अन्य संख्याएं भी प्राप्त हो सकती है।
कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ 1 और 2 नहीं है, 1 और 2 नहीं है, 5 और 6 के बीच में सेम प्रोसेस करेंगे। 10 को निकालना है, 10 जोड़ 11 और ऊपर अंश और हर में 11 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एक्सरसाइज 1 का 1 का प्रश्नावली 1 का 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 के वीडियो इस वीडियो में बताएं, आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, अगर कोई समझ में उसके बाद भी कमेंट कीजिए। अगर कोई आप लोग अगले एक्सरसाइज पढ़ रहे होंगे उसमें कोई डाउट आ रहा होगा तो उसका आप कमेंट में सिर्फ लिख देना है कि इस एक्सरसाइज को हमें बताना है, ये क्वेश्चन में नहीं आता है, उसके वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो धन्यवाद, रोशन कोचिंग सेंटर से जुड़े रहिए।